हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन। वर्चुअल ऑटिज़म के वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे मेल्स आए मेरे पास और सब में सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम सामने आई हैं। पहली बात, माँ को लगता है गलती उसकी है कि उसके काम करने के कारण या मेड्स को नहीं बुलाने के कारण कोविड के दौरान बच्चे को टीवी के सुपुर्द किया गया। और अनफॉर्चुनेटली पापा को भी यही लगता है कि अगर मम्मा पूरा मैनेज करती तो शायद आज बच्चे में ASD या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की शिकायत नहीं देखने मिलती। क्या वाकई सच है? नॉट 100%। क्या कोविड एक रीज़न है? मे बी समवॉट। क्या टीवी एक रीज़न है? मे बी समवॉट। देखिए, क्या हुआ कैसे हुआ यह सोचने का वक्त नहीं है। वक्त ये है कि क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं। यस, आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरी है हर नए पेरेंट्स को अपने बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को समझना। आज काफ़ी सारे पेरेंट्स बहुत सारे ऐप्स, हैप्पी पेरेंटिंग ऐप्स से जुड़े हुए हैं जिसमें ये बता दिया जाता है कि आपके बच्चे को कब रोना है, कब खाना है एंड ऑल दैट। पर ऐप्स या टेक्नोलॉजी के भरोसे रहकर आप अपने बच्चे को उतना डेवलप नहीं कर सकते जितना कि एक स्मार्ट पेरेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए। देखिए, बच्चे के डेवलपमेंट को हम शुरू के 1 साल में कवर करते हैं जिसमें कि 4 बातें अहम हैं। पहली चीज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, मतलब गर्दन संभालना, उठना बैठना चलना फिरना, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लेवल आता है फाइन मोटर, बारीक चीज़ें पकड़ना, खाना खाना, चीज़ों को फेंकना, बाय करना, हेलो करना, आना जाना। फिर है सोशल डेवलपमेंट, आपका बच्चा सामाजिक तौर पे कितना घुलता मिलता है और वो लोगों के बीच में कितना कंफर्टेबल है। एंड लास्ट इज़ लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट, कि बच्चा कब कितने शब्द बोलना शुरू करता है। हम 1-on-1 इनके बारे में बात करते हैं। पहली बात है ग्रॉस मोटर। तो ऐसे समझिए, पैदा होने के बाद बच्चा फिज़िकल टच को समझ पाता है, अपनी बॉडी की ज़रूरतों को, लाइक भूख लग रही है तो वो रोएगा, अगर वो गीला हो गया है तो वो रोएगा, अगर कोई तेज़ आवाज़ आती है तो वो सुन के चौंक सकता है या खुश हो सकता है, आपकी आवाज़ पर रिस्पॉन्स करता है। आप सीटी बजाएंगे, चुटकी बजाएंगे, बेटू बेबी कहकर उसको बुलाएंगे तो उसकी गर्दन या आँखों में हलचल महसूस होगी। 3 मंथ का होते होते बच्चे में गर्दन संभालने की हलचल शुरू हो जाती है कि जब आप उसको कंधे पर लेते हैं तो बच्चा लटकता नहीं है, वो थोड़ा बहुत गर्दन उठाकर आजू बाजू की दुनिया देखता है। और 4 महीने का होते होते बच्चे में ये चीज़ क्लियर हो जाती है। फाइन मोटर के बारे में, अगर बच्चे के पास मम्मा का दुपट्टा है, बाल है, ईयररिंग्स हैं, उनको बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट होता है। आसपास कोई झुनझुना है, ऊपर हम वो स्वर्ल टॉयज़ लगाते हैं जो गोल गोल घूमते जाते हैं, उनको देखकर खुश होता है और पकड़ने की कोशिश करता है। अपनी मम्मा को पहचानता है, आवाज़ों की तरफ रिस्पॉन्स करता है इस तरह से। और घर में कोई आ रहा है, जा रहा है, नानी है, दादी हैं, तो अपने घर के लोगों को, आने जाने वाले लोगों को देखकर पहचानता है, कंफर्टेबल रहता है। 6 महीने का होते होते बच्चा सपोर्टेड सिटिंग पर आ जाता है, मतलब अगर आपने उसको पकड़ के बैठाया है तो वो बैठ जाएगा। कुछ बच्चे 6 महीने में कंफर्टेबल बैठना शुरू हो जाते हैं, पर 5 महीने से लेकर 8 महीने तक का टाइम ड्यूरेशन है। बैठने की शुरुआत से लेकर फिनिशिंग तक बच्चा 8 महीने तक कवर कर लेता है। 6 महीने का बच्चा सामान्यतः सपोर्टेड सिटिंग में बहुत अच्छे से बैठता है, पलटना शुरू हो जाता है, खिसकने की कोशिश करता है, क्रिपिंग, आबा बाबा मामा मामा, रोना उआ, इस तरह के एक शब्द वाले शब्द बोलना शुरू हो जाता है, बच्चों को देख के खुश होता है, किलकारी मारता है। तो ये उसका 6 महीने का डेवलपमेंट है। 9 महीने का होते होते बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर देता है, घुटना घुटना चलना शुरू हो जाता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर पकड़ने की कोशिश करता है। छिपकली, चूहे, ये सब चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। खाने का टेस्ट समझता है, घर के लोगों को समझता है, उनको देखकर बाहर जाने की ज़िद करना, खुश होना, साउंड्स, म्यूज़िक, कलर्स उसको अच्छे लगते हैं। मम्मा, पापा, दादा, बाबा, बुआ, आजा, ये कॉमन शब्द, 2 शब्द वाले शब्द कई बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे सिंगल वर्ड्स पे रहते हैं अभी भी। और सबसे ज़रूरी होती है सोशल स्माइल, कि आपके घर में कोई आया है। आमतौर पे रोज़ आने जाने वाली बाइयाँ होती हैं, घर के पड़ोसी होते हैं, हमारे घर के जो रोज़ मिलते हैं हमसे, उनको देखकर बच्चा कंफर्टेबल है। 1 साल का होते होते बच्चा फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना सीख जाता है, कुछ बच्चे चलना सीख जाते हैं, फर्नीचर पकड़ के भी चलते हैं या नॉर्मल भी चलने लगते हैं। बच्चा कम से कम ज़रूरत, खाना दे दो, पापा बाय, मम्मा आ गई,
चिड़िया उड़ गई, इस तरह के 2 शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये है नॉर्मल माइलस्टोन डेवलपमेंट। नए पेरेंट्स प्लीज़ नॉर्मल माइलस्टोन्स को समझें और अपने बच्चे की डेवलपमेंट को किसी परी कथा से ना तोलें। वो आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।